22 साल का लड़का था। बाइक पे उनका मार्केटिंग का जॉब था उसका, तो बाइक पे ज्यादा घूमना रहता था। दिन में 25, 30, 50 किलोमीटर तक घूमना रहता था। उसके कारण वायु का प्रकोप था। फिर मार्केटिंग का काम था, तो खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था। उसके कारण उसको आम की कंडीशन बनी थी, और साथ साथ में ही पेशेंट को कब्ज वगैरह भी था, गैस एसिडिटी था, पित्त सिरसुल भी हो रहा था, और उसके साथ ये कमर दर्द चालू हुआ था। तो पहले हमने उसको दीपन पाचन किया, दवाई दिया सारा, लेकिन उतना कुछ रिजल्ट मिला नहीं। फिर पेशेंट को मैंने समझाया कि आप पंचकर्मा पे जाइए, बस्ती चिकित्सा पे। अभी हम पेशेंट को पहले आम पाचन वगैरह करवा दिया था, तो डायरेक्ट हम बस्ती चिकित्सा पे 10-15 दिन के बाद लेके गए। उसमें सिंपल अभ्यंग स्वेदन, मैं जनरली सिंपल कटी बस्ती या अकेली बस्ती चिकित्सा पे नहीं लेता हूँ। मैं स्नेहन स्वेदन के बाद ही पेशेंट को पंचकर्मा पे लेता हूँ। तो सबसे पहले अभ्यंग कटी बस्ती करवाया। जो कटी बस्ती हमने करवाया वो सहचरादि तेल से करवाया, फिर अभ्यंग करवाया धानवंतर तेल से, और 10 मूल नीरू दिया था उनको। 10 मूल का क्वाथ था, उसमें ऑयल जो स्नेह द्रव्य था वो सहचरादि ऑयल था शहद के साथ। उसमें जो कल्क था वो शतपुष्प था, सुआ का कल्क दिया था उसका हमने। और फिर मात्रा अनुवासन बस्ती भी 100 ml तक हम देते थे इसका सहचरादि तेल का। उनको सिर्फ 8 दिन का ही ट्रीटमेंट किया था। 8 दिन में ही उनको ऑलमोस्ट 80-90% तक प्रॉब्लम सोल्व हो गया था। पेशेंट का अभी मेडिसिन चल रहा है, लेकिन अभी काफी इम्प्रूवमेंट है पेशेंट को। तो ये जो चीजें हैं कि हमें देखना है कि अगर मैं पहले वही ट्राई करता हूँ कि पेशेंट आया और डायरेक्टली लगता है तो भी पहले दीपन पाचन करो या कुछ भी मेडिसिन पे, डायरेक्टली पंचकर्मा पे बहुत पेशेंट को मैं डायरेक्टली पंचकर्मा पे लेके जाता हूँ। पहले मेडिसिन से ही ट्राई करते हैं कि अगर मेडिसिन से पेशेंट को आराम आ गया है तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो पेशेंट को वो भी समझाते हैं आगे जाके कि आप एक बार पंचकर्म करवा लो, क्योंकि आयुर्वेद में बताया है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुरेश विकार प्रशमनम च। अगर पेशेंट ठीक भी है तो भी पंचकर्म करवा सकते हैं। पेशेंट को बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे पेशेंट में ऐसे भी होता है कि अगर हमने पंचकर्म किया तो पेशेंट को ऐसा लगेगा मैं तो वो ट्रीटमेंट से सही हुआ, दवाई से नहीं। मैं पेशेंट को वही समझाता हूँ, अगर आप सही हो रहे हो तो मेडिसिन से हो रहे हो। ऐसा मत समझिए कि वो पंचकर्म ने जादू कर दिया ठीक हो। पंचकर्म एक शोधन चिकित्सा है। वो जो कचरा था शरीर के अंदर वो बस्ती से या विरेचन से आपने निकाल दिया, वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिंपल है, पेशेंट को एक ही चीज समझाओ कि आप मेडिसिन से सही हो रहे हो, आयुर्वेद मेडिसिन से। तो पेशेंट को पंचकर्म का महत्व बाद में समझाते हैं। सबसे पहले आयुर्वेद मेडिसिन क्या है, आयुर्वेद क्या है वो समझाना बहुत जरूरी है।